स्टिंग है मतलब एलर्जिक रिएक्शन हुआ है तो उससे क्या होगा हमारे पास IgE रेस्ड होगी। A PPD tuberculin test done to patient after 40 hour 15 erythema is noted। सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर एरिथेमा आर, कौन से सेल रिस्पॉन्सिबल होंगे? हेल्पर टी सेल रिस्पॉन्सिबल होंगे। और हेल्पर टी सेल किसके साथ एसोसिएट करते हैं? CD4 सेल के साथ एंड मैक्रोफेजेस। और नेगेटिव चार्ज ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन इज ड्यू टू, किसकी वजह से होगी? HPL, हेपरिन सल्फेट इज ग्रेटर देन प्रोटियोग्लाइकेन इज ग्रेटर देन लेमिनिन। HPL निमोनिक से हमने इसे याद किया हुआ। 984 है, प्रोटीन डू नॉट गेट फिल्टर्ड इनटू ग्लोमेरुलाई ड्यू टू, किसकी वजह से फिल्टर नहीं होते? ड्यू टू बेसमेंट मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। इनमें क्या डिफरेंस है? प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के ऊपर क्या होता है? ब्रश बॉर्डर होता है। While doing surgery, splenic vessel need to be ligated, दे आर विच लिगामेंट? तो मैंने आपको बताया था स्प्लैनिक वेसल हमेशा लीनोरीनल या रीनोरीनल लिगामेंट के अंदर होते हैं। और ये लिगामेंट मैंने आपको पहले भी शो कराए हुए हैं। ये है लिगामेंट्स वाला, इसकी पिक्चर मैंने आपको पहले भी शेयर की हुई है, अभी एक दफा फिर से देख लो। सारे लिगामेंट्स और उसके कंटेंट बताए हुए हैं। सप्लीनो रीनल लिगामेंट, ये सप्लीन और रीनल इसके दरमियान में है। स्प्लैनिक आर्टरी है, स्प्लैनिक वेन है और टेल ऑफ पेंक्रियाज इसमें आता है। अच्छा नेक्स्ट देखो, आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट पेशेंट हैविंग टास्क बट मेकिंग नॉनसेंस एंड अनएबल टू अंडरस्टैंड समथिंग डैमेज टू विच एरिया। अब देखो पेशेंट बोल सकता है लेकिन कैसे याद किया है? वर्ण की इज वर्डी एंड नॉनसेंस, तो क्या कौन सा एरिया डैमेज होगा? वर्डी मतलब वर्निक्सी एरिया डैमेज होगा। A young lady has aphasia due to lesion of non-dominant, यहाँ पे अंडरलाइन करो, non-dominant ब्रोकास एरिया लियन। इट विल काज, नॉन डोमिनेट एरिया हमेशा क्या काज करेगा? एनोमिक एफेजिया काज करेगा। ब्रोकास एफेजिया, ब्रोकास एफेजिया क्या है हमारे पास? मोटर एफेजिया है। ब्रोकास एफेजिया को हमने याद रखना है ब्रोकन माउथ से। बी से ब्रोकास एफेजिया, बी से ब्रोकन माउथ। इसका क्या मतलब है कि मोटर एफेजिया है जो कि नॉन फ्लुएंट है और एरिया नंबर 44 45 इन्वॉल्व होगा, जो कि कहाँ पे है? मुंह हमारा कहाँ पे है? थोड़ा इंफीरियरली है। और फ्रंटल, फ्रंटल फ्रंट पे पड़ा है ना, लिप्स फ्रंट पे है, तो वहां से याद रखो फ्रंटल गायरस, इंफीरियर फ्रंटल गायरस। आगे है हमारे पास वर्निकी एरिया। वर्निकी एरिया को हमने क्या कैसे याद किया हुआ है? वर्निकी इज वर्डी, वर्डी होगा और नॉनसेंस स्पीच होगी। अच्छा वर्निकी इज वर्डी और एरिया नंबर 22 इन्वॉल्व है। और ये कहाँ पे होगा? सुपीरियर टेम्पोरल गायरस। और इसे हमने कैसे याद किया हुआ है कि जो वड वडेरे पुराने एज के और जो गांव में होते थे वो हमेशा सर के ऊपर पगड़ी रखते थे। सुपीरियर और कहाँ पे होते हैं? टेम्पल वाले एरिया पे पगड़ी रखते हैं, तो उससे याद रखो क्या? सुपीरियर टेम्पोरल गायरस। इन द वर्निकी एफेजिया पेशेंट हैज डिफिकल्टी इन comprehending स्पोकन वर्ड एंड अनएबल टू रीड। अनएबल टू रीड का क्या मतलब है? एलेक्सिया, आर राइट इन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, उसे हम क्या कहते हैं? एग्राफिया कहते हैं। अगर ग्लोबल एफेसिया की बात की जाए तो उसमें दोनों एरिया डैमेज हो जाएंगे, आपके वर्निकी भी और ब्रोकास भी, प्लस आर्क्वेट फेसिकुलस डैमेज होता है। और एनोमिक एफेसिया में क्या होता है? माइल्ड फ्लुएंट एफेसिया, फेलियर ऑफ वर्ड रिट्राइवल, मतलब थोड़ा अड़ अड़ के बात करेंगे और वर्ड जो है ना उन्हें रिट्राइव नहीं कर पाएंगे, प्लस एंगुलर गायरस इन्वॉल्व होता है। पॉइंट नंबर है 989,
Child while spine with peanut aspiration will lodge in, कहाँ पे लॉज होगा? अब देखो वो स्पाइन पोजीशन में है, जब वो स्पाइन पोजीशन में होगा तो एपिकल सेगमेंट ऑफ राइट लोअर लोब में होगा। लेकिन अगर अपराइट पोजीशन में है या फिर सिटिंग पोजीशन में है, फिर कहाँ जाएगा? फिर जाएगा पोस्टीरियर बेसल सेगमेंट ऑफ द राइट लोअर लोब। याद रखना हमेशा राइट साइड पे जाएगा, राइट लोअर लोब में। अगर तो सुपाइन लेटी हुई पोजीशन में है तो एपिकल सेगमेंट या सुपीरियर सेगमेंट में, लेकिन अगर सिटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन में है तो पोस्टीरियर बेसल सेगमेंट ऑफ राइट लोअर लोब जाता है। फॉरेन बॉडी इन द राइट लैटरल, अगर राइट लैटरल की बात करें तो कहां जाएगा? पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ द राइट अपर लोब। और फॉरेन बॉडी इन द लेफ्ट लैटरल तो इंफीरियर लिंगुलर ऑफ लेफ्ट अपर लोब। फ्लोर ऑफ पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक इज फॉर्म्ड बाय, ट्रायंगल्स आपने बहुत अच्छे से पढ़े में। पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक किससे बनता है हमारे पास? प्री वर्टिब्रल फेशिया से। प्री वर्टिब्रा, पीछे की तरफ देखो वर्टिब्रा हमारे पीछे पड़े हैं ना, तो उसी के ऊपर जो एक कवरिंग होगी, एक फेशिया होगा, वो क्या बना रहा है? पोस्टीरियर ट्रायंगल का फ्लोर बना रहा है। Patient undergoing thyroidectomy develop hoarseness of voice injured in vicinity of the inferior thyroid artery ligation। यहाँ पे mnemonic लिखो UELR, UELR। U से अपर लोब में E क्या? एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व डैमेज होगी। और L से है हमारे पास लोअर लोब में R से रिकरेंट लेरेंजियल नर्व डैमेज होगी, UELR। आगे सुपीरियर थायराइड आर्टरी रिलेटेड टू, किसके साथ रिलेट कर रही है? एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व के साथ रिलेट कर रही है। इंफीरियर थायराइड आर्टरी रिलेटेड टू रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी रिलेटेड टू इंटरनल लेरेंजियल, सुपीरियर को याद रखना हमेशा इंटरनल लेरेंजियल नर्व। सुपीरियर यूं याद रखो, जो सुपीरियर लोग होते हैं ना वो इंटरनली खूबसूरत होते हैं। मोस्ट कॉमन नर्व इंजर्ड ड्यूरिंग थायराइडेक्टमी, थायराइडेक्टमी में हमेशा बाहर वाली एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व डैमेज होगी। लेकिन अगर बात करें ट्रेकियोस्टमी की तो उसमें हमेशा रिकरेंट लेरेंजियल नर्व डैमेज होगी। ये चीजें बार बार आई हुई हैं, यहाँ पे ही रट्टा लगा लो इसे। थायराइडेक्टमी की बात करें तो मोस्ट कॉमन कौन सी है? एक्सटर्नल लेरेंजियल है। अगर ट्रेकियोस्टमी की बात करें तो मोस्ट कॉमन रिकरेंट लेरेंजियल है। म्यूकोसा ऑफ ट्रेकिया सेंसरी नर्व सप्लाई इज, सेंसरी नर्व सप्लाई क्या होगी हमारे पास? रिकरेंट लेरेंजियल नर्व होगी। ट्रेकिया एक्सटेंड अप टू, कहां से कहां एक्सटेंड करता है? C6 से T4 तक एक्सटेंड करता है, C6 से T4 तक। थायराइड मूव विद स्वॉल्विंग ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किसकी वजह से मूव करता है? ड्यू टू प्री ट्रेकियल फेशिया। अब प्री वर्टिब्रल नहीं लगाना क्योंकि वो तो पीछे पड़ा है, और वो क्या बना रहा था हमारे पास? फ्लोर ऑफ पोस्टीरियर ट्राइंगल बना रहा था। अब प्री ट्रेकियल फेशिया की वजह से जो है थायराइड मूव कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग? तो याद रखना हमेशा पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम किसके साथ एसोसिएट करता है? कुशिंग सिंड्रोम के साथ। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक स्मॉल सेल कार्सिनोमा है, एक स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है। स्मॉल सेल कार्सिनोमा को हम ओट सेल कार्सिनोमा भी कहते हैं। इसमें क्या है? रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग, ठीक है, और मोस्ट एग्रेसिव है ये। एक्टोपिक एसीटीएच बनता है, एक्टोपिक एसीटीएच बनने को क्या कहते हैं? हम कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं, प्लस लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम और SIADH। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा भी स्मोकिंग के साथ रिलेट करता है, और इसमें क्या होता है? हाइपर कैल्सीमिया। हमेशा याद रखना स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में हाइपर कैल्सीमिया। लेकिन अगर स्मॉल सेल कार्सिनोमा की बात की जाए तो वहां पे क्या होता है? ACTH होता है, एक्टोपिक ACTH। आगे है एक्टोपिक थायराइड, ये बार बार रिपीट हुआ हुआ है, आपके SK19 में भी है, SK18 में भी है। एक्टोपिक थायराइड कहाँ से प्रोड्यूस होता है? स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ लैरिंक्स से। A patient whose cuboid bone crushed by run over accident by light vehicle, which muscle will be affected? तो याद रखना हमेशा पोस्टीरियर टिबियालिस पोस्टीरियर जो है ना वो आके इसके ऊपर अटैच होता है, क्यूबाइड बोन के ऊपर। क्यूबाइड बोन के ऊपर टिबियालिस पोस्टीरियर का टेंडन आके अटैच होता है, जो कि इंजर्ड हो जाएगा ड्यूरिंग एक्सीडेंट। मिडिल
कार्पल बोन इन प्रॉक्सिमल लो। अब देखो यहाँ पे आपको कार्पल बोन सारी बताई हुई है, इसे हमने कैसे याद किया हुआ है, शी लुक्स टू प्रीटी ट्राई टू कैच हर। ठीक है, यहाँ पे आपका उन्होंने नोमोनिक भी यही लिखा हुआ है, शी लुक्स टू प्रीटी ट्राई टू कैच हर। तो यहाँ पे जो मिडिल कार्पल बोन है वो कौन सी बन रही है, ल्यूनेट। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास कार्सिनाइट सिंड्रोम इज डायग्नोज्ड बाय, कैसे डायग्नोज्ड होगा, बाय 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड। पिट्यूटरी ट्यूमर काज मोस्ट कॉमन इंक्रीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या चीज इंक्रीज होती है, पिट्यूटरी ट्यूमर की वजह से हमेशा प्रोलैक्टिन लेवल इंक्रीज होता है। Child with multiple fracture, blue sclera, his uncle has same complaint in the past, which mode of inheritance in this, पहले तो बताओ ये डिजीज कौन सी है, बताओ कौन सी डिजीज है। ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा है ना, ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, वो जो मैंने पिक्चर आपको दिखाई थी जिसमें हंटर जाता है हंटिंग करने के लिए और वो बोन फेंकता है हंटिंग के लिए, तो बोन से हमने याद किया था ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, और वो पूरी डिजीजेस किस में आ रही थी, कौन सी लिस्ट में, ऑटोसोमल डोमिनेंट की लिस्ट में आ रही थी। याद है ना कि दिखाऊं पिक्चर, याद है मैम। चलो गुड, बोलते नहीं हो यार। पता नहीं वो पिक्चर है कहाँ, ये है, देखो ये पूरी लिस्ट जो मैंने बताई थी ऑटोसोमल डोमिनेंट में, यहाँ पे बोन से ये लिखा हुआ है ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास पेशेंट विद द डीप वुंड ऑन द स्कैल्प विच लेयर हैज टू बी sutured अदरवाइज विल काज लार्ज गैप। तो कौन सी लेयर को suture करना है, लूज कनेक्टिव टिश्यू को। अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन डाइट, याद रखना कितना प्रोटीन लेनी चाहिए, 10 to 15%। अगर कार्ब और प्रोटीन की बात की जाए तो वो हमें कितना देते हैं, 4 किलो कैलोरी देते हैं। अगर अल्कोहल की बात की जाए तो याद रखना कि अल्कोहल हमेशा हफ्ते के आखिरी दिन मतलब इतवार वाले दिन ज्यादा पीते हैं गोरे, तो उससे याद रखो 7 किलो कैलोरी, ठीक है। और फैट कितना दे रही है, 9 किलो कैलोरी, तो इसे याद कैसे रखना है, 4479। कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन कितना दे रहे हैं, 4 4 किलो कैलोरी दे रहे हैं। 7 से याद रखना है अल्कोहल, और फैट कितना दे रही है, 9 किलो कैलोरी। कार्ब्स रिक्वायर्ड, कार्ब्स कितना जरूरी है हमारे लिए, 50 to 60% कार्ब्स होने चाहिए। प्रोटीन होने चाहिए 10 to 20% और फैट होनी चाहिए 25 to 35%। A patient with hyperemesis gravidum having hypokalemia can present with which other finding, तो किस फाइंडिंग के साथ होंगे, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस के साथ। हाइपर एमेसिस ग्रेविडम है ना, बार बार वो वोमिटिंग कर रही है, तो सारे जो मिनरल्स हैं वो जाए हो रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हमारे पास अल्कलोसिस होना शुरू हो जाएगी, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। पेशेंट विद द हिस्ट्री ऑफ स्वेयर चेस्ट पेन रेडिएटिंग टू द लेफ्ट आर्म फॉर द 3 आवर ड्यूरेशन। अब यहाँ पे अंडरलाइन करो 3 आवर ड्यूरेशन, तो मैंने क्या बताया था, फर्स्ट 2 आवर में क्या होता है, मायोग्लोबिन होता है, 3 to 4 आवर में क्या होता है हमारे पास, CKMB। CKMB, ठीक है। और री इन्फेक्शन के लिए क्या कराते हैं, CKMB। गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा था, ECG। ECG। और आई एम स्पेसिफिक, तुम सेंसिटिव 4 घंटे के बाद कराते हैं। ट्रॉप आई जो है वो स्पेसिफिक है, ट्रॉप टी क्या है हमारे पास, सेंसिटिव है। विच लिगामेंट प्रिवेंट एक्सटेंशन एट हिप जॉइंट, तो कौन सा लिगामेंट है, इलियोफेमरल लिगामेंट। ठीक है, आगे इसमें एक्सप्लेनेशन में देखो क्या लिखा हुआ है, abduction ऑफ द हिप जॉइंट लिमिटेड बाय, एबडक्शन, एबडक्शन मतलब बाहर की तरफ मूव करना, ठीक है, उसमें क्या होगा, लिमिटेड बाय प्यूबोफेमरल लिगामेंट। एक्सटेंशन ऑफ हिप जॉइंट लिमिट कौन करता है, इलियोफेमरल लिगामेंट। और इसे याद कैसे रखना है, एक्स इज इल, एक्स इज इल, ठीक है। तो फ्लेक्शन ऑफ द हिप जॉइंट विद द नी एक्सटेंडेड इज लिमिटेड बाय, फ्लेक्शन ऑफ द हिप जॉइंट कैसे लिमिट होगी, बाय द हैमस्ट्रिंग मसल। फ्लेक्शन ऑफ हिप जॉइंट एट द नी
फ्लेक्स्ड इज लिमिटेड बाय एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। अच्छा, इन्हें ना खुद ही परफॉर्म करके याद रखो तो ये भूलेंगे नहीं। वैसे ये मसल मैं आपको दिखा देती हूँ, लिगामेंट सारे ना, ये देखो, ये है आपका इलियोफेमरल लिगामेंट, उल्टा वाई की तरह लग रहा है। प्यूबोफेमरल लिगामेंट देखो, और ये है आपका इस्कियोफेमरल लिगामेंट। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास मीजोथीलियोमा इस कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजोथीलियोमा, किसकी कॉम्प्लिकेशन है? एस्बेस्टोसिस की कॉम्प्लिकेशन है। Patient has developed multinodular goiter. This is due to multinodular goiter किसकी वजह से होता है? Fluctuating thyroid stimulating hormone की वजह से। Osteogenic canal running obliquely and transversely connect the medullary cavity with the cortex, तो उसे हम क्या कह रहे हैं? वोकमैन कैनाल कह रहे हैं। अब देखो, Havarian canal are the straight or long and parallel to the length of femur. The Volkmann canal run perpendicular to the Havarian canal, interconnecting the latter with each other and periosteum and extended in the random direction at various angle। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो हावरियन कैनाल है वो स्ट्रेट है और वो पैरेलल चलती है टू द लेंथ ऑफ फीमर, जबकि वोकमैन कैनाल क्या है? परपेंडिकुलर है। यहाँ पे पिक्चर में आपको बहुत ही क्लियर कट उन्होंने बताया हुआ है, देखो वोकमैन कैनाल देखो कहाँ पे है और हावरियन कैनाल देखो कहाँ पे। Next is 16-year-old female patient with the hypertension and increasing weight. Which of the following feature would be the most suggestive of Cushing syndrome rather than simple obesity? अब देखो, उनका हाइपरटेंशन भी हो रहा है और वेट भी इंक्रीज हो रहा है, तो क्या चीज इसमें सजेस्टिव होगी? हाइपरग्लाइसीमिया इसमें सजेस्टिव होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एग्रेसिव कार्सिनोमा? तो मैंने आपको याद कराया था मोस्ट एग्रेसिव के लिए एक्स नमोनिक, AXE। मोस्ट एग्रेसिव ए से एग्रेसिव कौन सा है? मेलानोमा। और एक्स से क्या था? जीरोडर्मा पिगमेंटोजम, ये क्या था इसका? रिस्क फैक्टर। और ई से इमिश्री वेन, ये ऑर्बिटल कैविटी को इन्वेड करता है थ्रू इमिश्री वेन। मेन स्पोर्ट ऑफ द lateral longitudinal arch of the foot is formed by which structure? तो lateral longitudinal arch में याद रखना हमेशा क्यूबाइड बोन आती है, जबकि मेन स्पोर्ट ऑफ द medial longitudinal arch ओवरऑल या फिर एंटीरियरली क्या है? टेलस बोन है। मेन स्पोर्ट ऑफ मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च पोस्टीरियरली, अगर पोस्टीरियर की बात करें तो वो वहां पे क्या है? कैल्केनियल बोन है, कैल्केनियम। अच्छा, आगे है मेन स्पोर्ट ऑफ लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च, उसमें क्या है? क्यूबाइड है। ये देखो, ये आपकी है लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च, क्यूबाइड बोन देखो, ये एंटीरियरली ये पड़ी हुई है क्यूबाइड बोन, पीछे की तरफ ये है कैल्केनियल बोन, बिल्कुल ये हील वाली कैल्केनियल बोन। और ये है मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च। टेलस बोन देखो कहाँ पे पड़ी हुई है, और मिड टार्सल ट्रांसवर्स आर्च भी देख लो, एंटीरियर आर्च भी देख लो। अच्छा, मैंने आपको कल बताया था कि इन ईवरियन और इनवरियन कौन से बोन पे होता है, कौन से जॉइंट पे होता है? Subtalar joint. सब टेलर जॉइंट के ऊपर। नॉर एपिनेफ्रिन इज रिलीज बाय, कहाँ से रिलीज होगा? पोस्ट गेंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व फाइबर से। फीमेल हैविंग postpartum hemorrhage during delivery of twin, after that she cannot lactate her baby, even her desire to lactate. She also complained that she remained 6 months lethargic after delivery. Where is the problem? She cannot lactate, तो ये क्या है हमारे पास? शीहान सिंड्रोम है। इसे वैसे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। इसमें देखो, पोस्टपार्टम पिट्यूटरी नेक्रोसिस होता है जिसमें मैसिव पोस्टपार्टम हेमरेज हो जाता है। और क्लिनिकल फीचर में क्या आता है? फेलियर टू लैक्टेट इज द अर्लीस्ट साइन, लॉस ऑफ प्रोलैक्टिन की वजह से। और फीचर ऑफ हाइपोपिट्यूटरिज्म, उसमें क्या होगा हमारे पास? सेकेंडरी एमिनोरिया होगा, लिथर्जी और कोल्ड इंटॉलरेंस होगा। ट्राइएड ऑफ साइनस ब्रेडिकार्डिया, एब्सोल्यूट न्यूट्रोपीनिया एंड हिपैटोस्प्लीनोमेगाली। डायग्नोसिस क्या है हमारे पास? टाइफाइड। टिपिकल फीचर है ये टाइफाइड का। सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है हमारे पास? सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस में हम क्या देते हैं?
मेट्रोनाइडाजोल देते हैं नॉर्मली। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन में मेट्रोनाइडाजोल नहीं है, तो इसी वजह से हमने लगाया वेनकोमाइसिन। मैंने आपको बताया था नॉर्मल केस में मेट्रोनाइडाजोल देते हैं, अगर इमरजेंसी है, स्वेयर केसेस है, तो उसमें क्या देते हैं आप, वेनकोमाइसिन देते हैं। और ओवरऑल मेट्रोनाइडाजोल इज ग्रेटर देन वेनकोमाइसिन। लेकिन बहुत स्वेयर केस प्लस रेजिस्टेंस हो गई है क्लोस्ट्रोडियम डिफिसी की, तो उसमें हम क्या देंगे, दोनों का मिक्सचर दे सकते हैं, वेनको प्लस मेट्रो। आगे, a young adult received crush injury to his foot which became infected and necrosed, for which below knee amputation was carried out. 6 months after the amputation, the patient developed a tender haphazard bundle of the neuron with the pain at the site of amputation. The nodule most likely is, तो ये nodules क्या, ये nodule कौन सा होगा, न्यूरोमा होगा, न्यूरोमा। ये हमेशा वैसे भी बिलो नी एम्पुटेशन जब होती है तो ये चीज डिवेलप हो जाती है, मोस्ट कॉमन केस है ये। अ फीमेल प्रेजेंट विद द आर्टीरियल डिजीज, ऑन एग्जामिनेशन यू फाइंड पल्सेटाइल मास ऑन द एब्डोमेन। तो पल्सेटाइल मास ऑन द एब्डोमेन कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है, वो कर रहा है आपका L1 टू L3 लेवल। ये बार बार रिपीट होता है, इसे अच्छे से याद कर लो। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन स्टीराइड सिंथेसिस एज वेल एज इन, किस में हेल्प करेगा, मजीद डिटॉक्सिफिकेशन में। अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की जाए तो वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। एस से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एस से स्टीराइड। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टीराइड सिंथेसिस एंड डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। नेक ऑफ ब्लैडर एंड प्रॉक्सिमल यूरिथ्रा इज सप्लाइड बाय, तो नेक ऑफ ब्लैडर को हमेशा सिंपैथेटिक L1 L2 वाया हाइपोगैस्ट्रिक प्लक्सिस सप्लाई होती है। पोस्ट ऑपरेटिव इंट्रा एब्डोमिनल ब्लीडिंग लीडिंग टू हाइपोटेंशन एंड पैलर फॉलोइंग लोअर सेगमेंट सी सेक्शन, मोस्ट लाइकली सोर्स ऑफ ब्लीडिंग। तो मैंने आपको कहा था सी सेक्शन में सोर्स ऑफ ब्लीडिंग क्या होती है, यूट्राइन आर्टरी की ब्रांचेस। तो इसे हमने याद किया था कप डबल ओ आई निमोनिक से, सी फॉर सी सेक्शन, यू फॉर यूट्राइन ब्रांचेस। आगे है लेयर ऑफ विसरास फ्रॉम आउटर मोस्ट टू इनर मोस्ट। अब यहाँ पे आपको पिक्चर में भी दिखा दिया है, पिक्चर से याद कर सकते हो तो उससे याद रखो, रट्टा लगाना है तो रट्टा लगा लो। सीरस, सिरोसा, सब सिरोसा, मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना, उसके बाद सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसल लेयर। In elderly obese patient with severe atherosclerosis develop acute abdominal pain, laparotomy was advised. On laparotomy, small intestine will be identified with the help of which epithelial modification। तो याद रखना स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमेशा माइक्रोविलाई होते हैं, माइक्रोविलाई। इसके अलावा आपके माइक्रोविलाई कहाँ होते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में होते हैं। सीलिया कहाँ पे होते हैं, फॉलोपियन ट्यूब में होते हैं सीलिया। आगे, ड्यूरिंग इट्स कोर्स इन द अपर लिम द मीडियन नर्व लाई, तो मीडियन नर्व अपर लिम में हमेशा कहाँ होगी, मीडियल टू ब्रेकियल आर्टरी इन द क्यूबिटल फोसा। वैसे क्यूबिटल फोसा के कंटेंट को आपने कैसे याद किया हुआ है, फ्रॉम मीडियल टू लैटरल, MBBR नोमोनिक से। ये देखो मीडियन नर्व है, मीडियन नर्व के साइड पे देखो क्या है, ब्रेकियल आर्टरी। अब मीडियन नर्व ब्रेकियल आर्टरी के मीडियली पड़ी हुई है। ये है कंटेंट ऑफ द क्यूबिटल फोसा फ्रॉम मीडियल टू लैटरल, क्या है, MBBR। एम से क्या, मीडियन नर्व, बी से ब्रेकियल आर्टरी। आगे ब्रेकियल आर्टरी डिवाइड हो जाती है इनटू द अल्नर एंड रेडियल आर्टरी। अभी इसे छोड़ो, मीडियन नर्व और ब्रेकियल आर्टरी, MBBR। तो दूसरे बी से क्या है, बाई से ब्रेकियाई का टेंडन, और आर से रेडियल, डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास माइग्रेटरी मोटर कम्प्लेक्स इज ट्रिगर्ड बाय, एम से माइग्रेटरी मोटर कम्प्लेक्स, एम से मोटिलिन, मोटिलिन। आगे क्रोमोसोमल मैनूरिंग डज नॉट अकर इन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्रोमोसोमल मैनूरिंग नहीं होती। डिलेड सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी इज फॉलोइंग, डिलेड सेल मीडिएटिंग किससे होती है, कंटेक्ट डर्माटाइटिस की वजह से। पेशेंट वाज गिवन हार्मोन ट्रीटमेंट, एट द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट ब्लड शो लिम्फोसाइटोपिनिया,
एंड इयोसिनोपिनिया। अब देखो, लिम्फोसाइट भी कम है, इयोसिनोफिल भी कम है, ड्यू टू विच हार्मोन? तो कौन से हार्मोन की वजह से होगा ये? कॉर्टिसोल की वजह से। निमोनिक इसका मैंने आपको क्या कराया हुआ है? बताओ शाबाश, इसका निमोनिक मैंने आपको बताया हुआ है कुशिंग के साथ रिलेट करके। मैम NLE होता है। गुड, पूरा बताओ। एन और मैम उसमें एडिसन्स में हम छोटा एन लिखते हैं तो उसमें न्यूट्रोफिल्स जो है वो कम हो जाते हैं, और लिम्फोसाइट्स और इयोसिनोफिल्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं एडिसन में। और कुशिंग में जो है लिम्फोसाइट और इयोसिनोफिल जो हैं वो कम होते हैं और न्यूट्रोफिल ज़्यादा होते हैं। गुड। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ, किस चीज की एग्जाम्पल है? नेगेटिव फीडबैक की एग्जाम्पल है। पॉजिटिव में सिर्फ दो चीजें आती हैं, एक तो चाइल्ड बर्थ आएगा और एक ब्लड क्लॉटिंग आएगा। और नेगेटिव में क्या आता है हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट, कंट्रोल ऑफ ऑप्टिमल इंटरनल इन्वायरमेंट और रेगुलेशन ऑफ हार्मोन, विच वन ऑफ द हार्मोन सिंथेसाइज इन इंटरमीडिएट लोब एंड एंटीरियर लोब ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी में, लंग में, और जीआईटी एंड प्लेसेंटा, इन सब में जो एक्टोपिक एसीटीएच है ना, ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है, वो सारा इन सब में प्रोड्यूस होता है। एसीटीएच की प्रोडक्शन। मदर हैज अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बेबी इज एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग। जब भी मदर अल्कोहल लेती है तो बेबी में प्री मेच्योरिटी का रिस्क बढ़ जाता है। बेस्ट इंडेक्स ऑफ आफ्टर लोड, मैंने कहा था ए से आफ्टर लोड का ए याद रखना, और मीन आर्टीरियल प्रेशर का भी ए याद रखना। आफ्टर लोड से मीन आर्टीरियल प्रेशर, प्री लोड डिटरमाइंड बाय एंडास्टोलिक वॉल्यूम, आफ्टर लोड डिटरमाइंड बाय मीन आर्टीरियल प्रेशर, और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कौन डिटरमाइन करता है? बाय डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डॉक्टर एनसिड सेफ रोज, इन, जी जी। ये जो है इसमें तो बीट इंडेक्स जो है, इंडेक्स उसने पूछा है तो इंडेक्स तो हम मीन आर्टीरियल प्रेशर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस से करते हैं ना। बेस्ट इंडेक्स ऑफ आफ्टर लोड नहीं, ये हमने हमेशा ऐसे ही किया है। नहीं डॉक्टर रूज, आपको आपसे मैंने पूछा भी था, आपको याद हो ग्रुप में, तो आपने ही मुझे कहा था कि और ये इसमें दो आते हैं, एक वो कहते हैं कि मतलब आफ्टर लोड हम मैयर कैसे करते हैं, और दूसरा वो इंडेक्स पूछते हैं। आफ्टर लोड मेरे ख्याल में वो स्टेटमेंट चेंज होती है, मैंने आपको बताया था, मुझे याद है, लेकिन वो इंडेक्स के साथ क्या लिखता है भला? मैम उसमें मुझे अब वो यही था, स्टेटमेंट वो सही तरह से बीट याद नहीं है। इंडेक्स ही लिखा हुआ होता है। वो मैं इंडेक्स, आपको अच्छा एमसीक्यू चलिए, भेजूंगी तो वो आप, हाँ इंडेक्स में हाँ हम आप लोग मुझे, जो है, हाँ वो पुरानी है, इसके में है 5 में। हाँ बस वो मुझे एक दफा सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि उसका ना अभी इस वक्त मुझे सही तरह से स्टेटमेंट याद नहीं है। फिलहाल अपनी की जी के साथ चलो, वो आप मुझे सेंड कर देना, तो नेक्स्ट वाली क्लास में अगर वो चेंज करना होगा मैं आपको बता दूंगी। जी ठीक है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है जी हमारे पास एनसिड सेफ इन द लैक्टेटिंग मदर। लैक्टेटिंग मदर में एनसिड कौन सा देना है आपने? आइब्रूफिन देना है। अच्छा, नेक्स्ट है सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस हैज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, किस चीज का फीचर होगा इसमें? एक्सेसिव फाइब्रोसिस। व्हाट इज प्रेजेंट इन द एक्टिव ट्रांसपोर्ट? एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर एनर्जी बट नो कैरियर। एक्टिव का मतलब भी यही है कि उसे एनर्जी की जरूरत है। अ रनर टेक हाई जंप एंड डेवलप एक्सट्रीम पेन इन द हिप रीजन। डायग्नोसिस इज, तो क्या डायग्नोसिस होगा? स्केल एविलियन। स्पेसिफिक फॉर डीआईसी इज, डीआईसी में क्या कराते हैं आप? फाइब्रिनोजन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट। बर्किट लिम्फोमा ट्रांसलोकेशन, बरकत वाला दिन कौन सा है? 8/14, तो 8/14। 9/22 किस में आता है? फिलिडेल्फिया क्रोमोसोम। और एविंग सार्कोमा ट्रांसलोकेशन इज, एविंग सार्कोमा मैंने कहा था ऐसे ही 1122 को काल मिला देते हैं, तो 1122। ठीक है, नीचे इन्होंने आपको ट्रांसलोकेशंस बताई हुई हैं। क्रोनिक माइलोजेनिक ल्यूकीमिया, सीएमएल, उसमें क्या है हमारे पास? फिलिडेल्फिया क्रोमोसोम 9/22 आता है। एएमएल के अंदर क्या आता है हमारे पास? 8/21, 15, 17। बर्किट लिम्फोमा में क्या आएगा? 8/14। मेंटल सेल लिम्फोमा में क्या आता है? 11/14। फॉलिकुलर लिम्फोमा
1122 और प्रोस्टेटिक एडिनोकार्सिनोमा 721 या 1721। आगे प्यूडेंटल नर्व रूट। प्यूडेंटल नर्व रूट क्या होता है हमारे पास? S2 S3 S4। ट्रांजिशनल एपिथेलियम करेक्टरिस्टिक इज क्या है ट्रांजिशनल का? सुपरफिशियल सेल डोम शेप अपीयरेंस देते हैं। सर्कुलेटरी कोलैप्स एंड ischial hemorrhage is due to किसकी वजह से होगा? Due to release of toxin from the ischemic tissue. Patient present with the acute pelvic infection, now fever, tachycardia, altered mental status and low BP kind of shock is. तो कौन सी टाइप का शॉक है ये? सेप्टिक शॉक है। फीवर है, टेकिकार्डिया है और अल्टर्ड मेंटल स्टेटस है। और हुआ क्या था? उसे एक्यूट पेल्विक इन्फेक्शन हुआ था, तो उसकी वजह से सेप्सिस हो गई। सेप्सिस की वजह से सेप्टिक शॉक में चला गया। आगे है ट्राइग्लिसराइड ट्रांसपोर्ट इन द प्लाज्मा इन द फॉर्म ऑफ, कैसे ट्रांसपोर्ट ये पोर्ट होती है? इन द फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रोन। हमने इसे याद किया था कालू से, कालू माइक्रोन या काइलोमाइक्रोन। द मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी इन वुमेन, तो मैंने आपको बताया था टर्नर हमेशा वुमेन फीमेल होती है 45X0 और इसमें कंप्लीट टर्न लेते हैं हम। और इसमें बार 9 बार बॉडी होती है या स्केंटी बार बॉडी। और बार बॉडी किसके साथ एसोसिएट कर रही थी? न्यूट्रोफिल्स के साथ एसोसिएट कर रही थी। डाउन सिंड्रोम क्या है? ट्राइसोमी 21। क्लाइन फिल्टर क्या है? 47XXY। और पटाउ क्या है हमारे पास? ट्राइसोमी 13। इसके अलावा एडवर्ड पढ़ा था, वो क्या था? ट्राइसोमी 18। विच हेरिडिटरी रिस्क लीड टू स्किन कैंसर? तो जीरोडर्मा पिगमेंटोसा। और ये रिस्क फैक्टर किसका है भला? मेलिग्नेंट मेलानोमा का। सर्वाइकल कैंसर स्टेज 4 लिम्फ नोड मोस्ट लाइकली इन्वॉल्व, किसे इन्वॉल्व करेगी? इंटरनल। याद रखना, सर्वाइकल कैंसर कोई भी स्टेज हो, किसे इन्वॉल्व करती है? इंटरनल आइलिक नोड को। अ पेशेंट विद अ रिकरेंट मिसकैरेज इज given aspirin in the first trimester. The most beneficial effect of the aspirin is, तो क्या करती है एस्पिरिन? ADP प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर है। आई होप कि एस्पिरिन रिवाइज करने की जरूरत नहीं है अब, नहीं है ना? कि है? मैम एक दफा कर दे। मैम नहीं करेंगी, आप ही करेंगे। बहुत बता दिया मैंने। चलें करें, कौन करेगा? मैम ये कॉक्स-1 कॉक्स-2 इनहिबिशन कराते हैं। उसके अलावा प्रेगनेंसी में जो है एडीपी प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर होता है। उसके अलावा जो है ये हमारे पास प्लेटलेट एग्रीगेशन कराता है। और हाई डोज में इसको हम गैस्ट्रिक अल्सर्स में अगर ये टॉक्सिसिटी हो तो उसकी ब्लीडिंग कराता है गैस्ट्रिक अल्सर की। और उसके अलावा टिनाइटिस कराता है और डेथ कोमा और फिर डेथ कराता है। अल्लाह, इतनी लंबी लंबी छलांगे लगाई हैं डॉक्टर बुशरा। मैंने लगाई है। एक मिनट में देखो यार, डॉक्टर रिमशा बोल रही हैं। हाँ जी। बहुत लंबी लंबी छलांगे लगाई हैं। टिनाइटिस के बाद फौरन कोमा और डेथ हो जाता है? ना तो उसे अल्कलोसिस होता है, ना उसे एसिडोसिस होता है, कुछ भी नहीं होता। हाँ, पहले मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है फॉलोड बाय एसिड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। उसके बाद फिर कोमा कोमा और एंड फिर डेथ। फिर डेथ। ठीक है, और हाँ, फीवर कैसे डिक्रीज करता है? वो थ्रोम्बोक्सिन A2 से। फीवर ये फीवर प्रोस्टाग्लैंडिन। डिक्रीज करता है प्रोस्टाग्लैंडिन। हाँ जी। अच्छा, और क्या पढ़ा था हमने? लो डोज में ये क्या कर रहा होता है? अ, वो नहीं याद आ रहा। थ्रोम्बोक्सिन A2 की इनहिबिशन करता है ना इन लो डोज। जी ठीक है। ठीक है। और अच्छा, वो जो आपने मुझे कहा था ना, बेस्ट इंडेक्स फॉर द आफ्टर लोड, तो जी वो है जी। TPR इज ग्रेटर देन मीन आर्टीरियल प्रेशर। हाँ अब जी यहाँ उसमें पे देखो टीपी आ हमारा, रही है ना। हाँ यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारे पास? TPR का ऑप्शन है। हाँ जी लेकिन वो की में गलत दिया हुआ है ना, मीन आर्टीरियल प्रेशर किया हुआ है। हाँ, ये ठीक कर लो। 1031 जो है ना, ये ठीक कर लो। इसमें है हमारे पास बेस्ट इंडेक्स फॉर द आफ्टर लोड, TPR इज ग्रेटर देन मीन आर्टीरियल प्रेशर।
अच्छी खासी मेरी बुक थी, हाँ बुक ही चेंज करा दी आप लोगों ने, सारा मुझे पढ़ना पड़ता है फिर से, मैम वो पिछली वाली बुक इतनी अच्छी है ना? याद की थी, अब कितनी ये वाली अच्छी है। इतनी मुझे खुद पढ़ना पड़ता है आप लोगों को पढ़ाने से पहले, इतना मुझे टाइम लगाना पड़ता है, उसके बाद फिर मैं, खैर ये चलो। वाली सारी नई शुरू से, मतलब इसमें तो उन्होंने बिल्कुल ही सिस्टम चेंज कर दिया, पूरी पूरी मतलब फाइल्स बना दी हैं, पेपर अलग अलग दिए ही नहीं है। वैसे वो सिस्टम ठीक नहीं था, हम मतलब गिने चुने पेपर करते थे और फिर हम रिवाइज करते थे, हमें पता होता था हमने इतना कर लिया है। पता हाँ नहीं, मुझे जी, फिफ्थ एडिशन तो बहुत अच्छा लगा था और मजबूरी में मुझे ये सिक्स एडिशन मंगाना पड़ा है वो बकायदा, अच्छा था, और फिर मतलब सारा कुछ इसके एटलीस्ट ऊपर रोज लिखना। हम मतलब होता था कि रोज का एक पेपर हो गया या इस तरह करके, और फिर डेली रिवाइज भी हो जाता था, और इतनी जल्दी वो खत्म भी हो गई थी, एंड पे हमारी कितनी दफा रिवीजन भी हो गई थी। नहीं कोई बात नहीं, ये भी इंशाल्लाह हो जाएगी। अच्छा, जिन्होंने नहीं लिखा उनके लिए मैं रिपीट कर रही हूँ, एस्प्रिन वाला प्लीज लिख लो अपनी बुक पे। एस्प्रिन को हम स्टॉप करते हैं 1 वीक बिफोर सर्जरी। कॉक्स 1 कॉक्स 2 इरिवर्सिबल इनहिबिटर है एस्प्रिन, जबकि कॉक्स 1 कॉक्स 2 रिवर्सिबल इनहिबिटर है आपका डाइक्लोफिनेक या एनसिड। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एस्प्रिन क्या है? साइक्लोक्सीजिनेज इनहिबिटर है, डिक्रीज करता है फीवर को बाय डिक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन। अगर लॉन्ग टर्म एस्प्रिन थेरापी आपने दी है तो वो क्या करता है? थ्रोम्बोक्सिन A2 इनहिबिशन करता है। इसके अलावा ऑप्शन आता है कि विच ड्रग इरिवर्सिबली इनहिबिट फंक्शन ऑफ प्लेटलेट, तो वो भी एस्प्रिन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनसिड इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन क्रोनिक लिवर डिजीज, तो फिर भी आपने एस्प्रिन को चूज करना है, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है इन क्रोनिक लिवर डिजीज, तो फिर हम क्या देंगे? पैरासीटामोल देंगे, लेकिन पैरासीटामोल की भी डोज हम कम करके एडजस्ट करके दे रहे होते हैं क्रोनिक लिवर डिजीज के अंदर। और ओवरडोज ऑफ एस्प्रिन क्या काज करता है? टिनाइटिस, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, फॉलोड बाय मेटाबॉलिक एसिडोसिस, कॉमा एंड देन डेथ। चलो आगे चलते हैं। एनसिड, अच्छा ये हो गया। कौन सा बीसीक्यू नंबर था? 1048। 1048, ठीक है। अच्छा, 16-year-old female present with the hypertension, increasing weight, which of the following feature would be the most suggestive of Cushing syndrome rather than simple obesity? तो यहाँ पे हमने चूज करना है प्रॉक्सिमल मायोपैथी, अगर वो नहीं है तो फिर आपने एब्डोमिनल स्ट्राया को चूज करना है। प्रॉक्सिमल मायोपैथी इज ग्रेटर देन एब्डोमिनल स्ट्राया। रेटकीज पाउच डिराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से डिराइव्ड होता है? फ्रॉम द स्टोमोडियम। मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद याद रखना हमेशा पोलियोमा। Two group of the people were selected, one person with vomiting and अदर इज विदाउट वोमिटिंग। अब मैंने आपको कहा था कि एक चीज है या एक चीज नहीं है, मतलब नोमिनेशन है ना, नोमिनेटेड फॉर्म है कि या तो है या नहीं है, या प्रेजेंट है या एब्सेंट है, तो ये क्या है? नॉमिनल डेट है। A player hiked to the mountain. How low partial pressure of oxygen and develop dyspnea? This is likely etiology. क्या होगा इसमें? hypoxic hypoxia, क्योंकि ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो रहा है। Boy of 20 years splenectomy done came in an emergency with the fever. Causative organism is, तो इसे हमने शिन निमोनिक से याद किया हुआ है। एस से है हमारे पास स्ट्रेप्टोमोनी, एच आई से हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा और एन से मेनिंजाइटिस। अब आगे इन्होंने कुछ पॉइंट बताए हुए हैं। बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस इज ग्रेटर देन स्टैफ ऑरियस इज ग्रेटर देन इकोलाई दैट इज ग्रेटर देन सूडोमोनास। वैसे अक्सर ये शिन तक ही आता है, इतना याद रखो काफी है। आगे, प्रेग्नेंट लेडी ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर हैविंग अनचेंज, तो क्या चीज अनचेंज रहती है? ग्रोथ हार्मोन। एरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस है विच टाइप ऑफ द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, तो टाइप 2 आता है इसमें। नेक्स्ट है म्यूटेशन इज डिफाइंड एज, म्यूटेशन क्या है? परमानेंट चेंज इन डीएनए। A female is of 36 week pregnant
and having low alpha fetoprotein, low estriol, she is having. अब देखो दो चीजें लो है, अल्फा फिटोप्रोटीन भी और estriol भी, तो ये किसकी तरफ जा रहा है? डाउन सिंड्रोम की तरफ जा रहा है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? बीटा HCG और इनहिबिन हाई, हाई से याद किया था हमने, HI हाई, हाई क्या है? रेज्ड है इन डाउन सिंड्रोम, और AE क्या है? लो है इन डाउन सिंड्रोम। A से क्या था? अल्फा फिटोप्रोटीन, और E से ईस्ट्रायोल। अगर मैं कहूं अल्फा फिटोप्रोटीन ज्यादा है तो ये क्या होगा? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ये इनेंसेफली। बेस्ट रूट ऑफ गिविंग एंटीडोट कैसे देंगे? IV। पेशेंट हैज लाइपोमा ऑन पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ स्टेनोक्लीडोमास्टाइड, यहाँ पे अंडरलाइन करो, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ स्टेनोक्लीडोमास्टाइड in relation with the sternoclavicular joint which structure ligated leading to profuse bleeding। अब यहाँ पे ना SS को, सब सारे SS को अंडरलाइन कर लो। स्टेनोक्लीडोमास्टाइड के S को अंडरलाइन करो, स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट के S को अंडरलाइन करो, स्ट्रक्चर के S को अंडरलाइन करो, तो ये सारे S4 आपने बनाना है। ऊपर 3 S हो गए तो नीचे एक S ढूंढो। सेकंड पार्ट ऑफ सबक्लेवियन S4 करना है, इसमें पोस्टीरियर एस्पेक्ट को याद रखना है। एक और आता है एंटीरियर एस्पेक्ट के साथ, वो और है, वो जब आगे आएगा तो मैं बता दूंगी आपको। फिलहाल पोस्टीरियर को ना आप अंडरलाइन कर लो। 59-year-old male patient with high HP19, high serum calcium, painless hematuria, solid mass on the palpation in the flank। अब देखो HB भी ज्यादा है, mass भी है, और क्या है? सॉलिड मास भी है इन द फ्लैंक, तो ये किसकी तरफ जा रहा है? रीनल सेल कार्सिनोमा की तरफ। और एज देखो 59 ईयर है। प्रेजेंस ऑफ इंक्रीज लाइट चेन अम्यूनोग्लोबुलिन इन ब्लड इस फीचर ऑफ, किस चीज का है फीचर? ये ब्लड के अंदर है। देखो इसका मतलब सिस्टम में फैल गया, तो क्या होगा? सिस्टेमिक अमाइलोइडोसिस। क्लारा सेल आर प्रेजेंट इन, मैंने आपको कहा था टर्म पे जाके हर चीज प्यारी हो जाती है, उससे याद रखो। क्लारा सेल कहाँ पे प्रेजेंट है? टर्मिनल ब्रोंक्यूल। क्लारा सेल प्रेजेंट इन टर्मिनल ब्रोंक्यूल। और गॉबलेट सेल कहाँ पे प्रेजेंट है? इन ब्रोंकाई एंड टर्शरी ब्रोंकस में। if temperature of the set point increase then there will be decrease in, तो क्या चीज डिक्रीज होगी? स्वेटिंग डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपने सेट पॉइंट का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिए, तो डिक्रीज हो जाएगी स्वेटिंग ऑटोमेटिकली। इफ टेम्परेचर ऑफ सेट पॉइंट इंक्रीज देन डिक्रीज इन स्वेटिंग एंड इंक्रीज इन शिवरिंग, ताकि हीट प्रोड्यूस हो सके। इफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इंक्रीज above the set point then decrease in shivering and increase in sweating। Patient female with the hard cystic swelling between labia majora and minora due to which gland, तो कौन सा ग्लैंड होगा? ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। इंटरकोस्टल मसल आर सप्लाइड बाय, अब यहाँ पे गौर से पढ़ो, इंटरकोस्टल मसल की बात की है, डॉर्सम ऑफ बैक की बात नहीं की, इंटरकोस्टल मसल की बात की है। तो कौन सा है? वेंट्रल रेमाई ऑफ फर्स्ट 11 thoracic spinal nerve। Female had put IUCD after a time she present with the endometrial pain and fever. Organism separate from the culture is basophilic. To die, most likely organism involved। IUCD implants के अंदर मैंने आपको बताया था क्या है? Actinomyces। Actino is actively used in IUCD implant and have yellow sulfur containing talcum powder like dense granule। क्या मतलब है इस बात का? कि आईयूसीडी इम्प्लांट्स की बात करें तो एक्टिनोमाइसिस, सल्फर कंटेनिंग येलो कलर ग्रेन्यूल्स की बात करें तो भी एक्टिनोमाइसिस, टेल्कम पाउडर लाइक येलो ग्रेन्यूल्स या डेंस ग्रेन्यूल की बात करें तो भी एक्टिनोमाइसिस। और सिनेरियो आता है कि ग्रेन्यूलोमा विद येलो पिगमेंट, तो क्या होगा? एक्टिनोमाइसिस। ग्रेन्यूलोमा विद एब्सिस फॉर्मेशन, फिर भी क्या होगा? एक्टिनोमाइसिस। ओवेरियन कैंसर फर्स्ट मेटास्टाइज टू, कहाँ पे मेटास्टाइज होता है? पेरिटोनियम में। Which of the following is direct branch? अब डायरेक्ट ब्रांच की बात कर रहे हैं ऑफ द सबक्लेवियन दैट टेक पार्ट इन द शोल्डर जॉइंट एनास्मोसिस, तो कौन सी डायरेक्ट ब्रांच है इसकी? डॉर्सल स्केपुलर। इसकी ब्रांचेस के नाम लिख लो, विटामिन CD। V से वर्टिब्रल आर्टरी, I से इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, T से थायरोसर्वाइकल ट्रंक, C से कोस्टोसर्वाइकल ट्रंक, और D से डॉर्सल स्केपुलर आर्टरी। अब थायरो सर्वाइकल आर्टरी की फर्दर ब्रांचेस हैं SIS। S से है सुपरफिशियल सर्वाइकल, I से इंफीरियर थायराइड, दूसरे S से है सुप्रास्कैपुलर।
कॉस्टो सर्वाइकल ट्रंक की फर्दर दो डिवीजन्स हैं, सुपीरियर इंटरकोस्टल और डीप सर्वाइकल। आगे है एब्सेंस ऑफ द लिम्ब। Absence of the limb is due to maldevelopment of which of the following? तो किस चीज की डेवलपमेंट सही नहीं होती? लेटरल प्लेट मीजोडर्म। अब याद रखो लिम्स कैसे बनते हैं, लिम्स अपर लिम्ब हमारे साइड पे है ना, लेटरली पड़े हैं, तो उससे याद रखो लेटरल प्लेट मीजोडर्म। ये फोर्थ एंड सिक्स आर्च डेरिवेटिव इज, फोर्थ एंड सिक्स आर्च डेरिवेटिव क्या है हमारे पास? क्रिकॉइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज है, यहाँ पे खाली थायराइड लिखा हुआ है तो इसी वजह से हमने थायराइड को चूज नहीं किया, क्रिकॉइड कार्टिलेज को चूज किया। बोथ रिकरेंट लेरेंजियल नर्व डैमेज विच मसल विल बी स्पेयर्ड। अगर रिकरेंट लेरेंजियल नर्व डैमेज हो जाती है तो कौन सा मसल बच जाएगा? वो है आपका क्रिकोथायराइड। क्यों? क्योंकि क्रिकोथायराइड को एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लेरेंजियल नर्व सप्लाई करती है। पिरोनियल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ, किसकी ब्रांच है? पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की ब्रांच है पिरोनियल आर्टरी। लॉस ऑफ सेंसेशन एंड पैरालिसिस ऑफ द मसल एट द प्लांटर सरफेस ऑफ द फुट, विच नर्व रिस्पॉन्सिबल? तो कौन सी नर्व रिस्पॉन्सिबल है? टिबियल। इन फेमरल हर्निया नेक ऑफ सैक लाई बिलो एंड लेटरल टू द प्यूबिक टुबरकल, ये हमने ऑलमोस्ट हर जगह पढ़ा है। विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज इम्परमिएबल टू वाटर? तो याद रखना हमेशा जब आप ऊंचाई पे जाते हैं तो ऊंचाई पे जाने के लिए वो लगता है, एनर्जी खर्च होती है, तो वहां पे नहीं जा सकता वाटर। थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, लेकिन इसमें भी एक वो है अरेंजमेंट आपने याद रखनी है, डीसीटी अर्ली डीसीटी इज ग्रेटर देन थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। अगर यहाँ पे ऑप्शन होता अर्ली डीसीटी का तो आपने वो चूज करना था। डेंटल कैरीज ड्यू टू, किसकी वजह से होगा? ड्यू टू लैक्टोबैसिलस। एविंग सार्कोमा कॉमनली अकर एट, कहाँ पे होगा एविंग सार्कोमा? एट डायाफेसिस। इसमें हमने निमोनिक याद रखना है जियोमेड के नाम से। जियोमेड, जी से क्या है? जॉइंट सेल ट्यूमर। कहाँ पे होगा? एपिफाइसिस पे। ई से एपिफाइसिस। ओ से क्या है हमारे पास? ओस्टियोसार्कोमा। कहाँ पे होगा? मेटाफाइसिस पे। एम से मेटाफाइसिस। और एविंग ट्यूमर कहाँ पे है? डायाफाइसिस में। ये है मेटाफाइसिस, डायाफाइसिस और एपिफाइसिस। अच्छा नेक्स्ट है एक्सक्लूसिव पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी। इनेट क्या होती है? बाय बर्थ, तो उसमें क्या आएंगे? नेचुरल किलर सेल्स आएंगे। विच अल्सर इज यूज्ड बाय infection by microaerophilic non-hemolytic streptococci and aerobic hemolytic staphylococci। याद रखना स्टेप्टोकोकस और स्टेफलोकोकस इन्फेक्शन। अब स्टेफलोकोकस में देखो वाई आ रहा है तो वाई से याद रखो मैलीनीज अल्सर, इसमें भी वाई आ रहा है। पैरासाइट इंक्रीज विच सेल इन द ह्यूमन बॉडी, तो पैरासाइट कौन से सेल इंक्रीज करते हैं? इयोसिनोफिल्स। मेजर ब्रेस्ट लिम्फ नोड पैरेलल टू, किसके पैरेलल होगा? along axillary vessel to pectoral node। ट्रीटमेंट ऑफ अमीबिक लिवर एब्सेस क्या होगी? टिनाइडाजोल। इसमें अगर मेट्रोनाइडल नाइडाजोल होता तो आप उसे चूज करते, यहाँ पे मेट्रोनाइडाजोल का ऑप्शन नहीं है तो फिर आपने कहा जाना है? टिनाइडाजोल की तरफ। डायग्नोस्टिक फाइंडिंग ऑफ द मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में आप क्या देखते हैं? HCO3 देख रहे होते हैं, दैट इज ग्रेटर देन 24। नॉर्मल वैल्यू क्या है, क्या होती है हमारे पास एसिड बेस में? अगर पीएच की बात करें तो पीएच नॉर्मल होती है 3.5 टू 4.5। HCO3 की बात करें तो नॉर्मल है 22 टू 26। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 35 टू 45 नॉर्मल है। A cell was on microscopic examination, large mitochondrial density are found, indicating, क्या इंडिकेट कर रहे हैं? Irreversible cell injury। Eosinophilia of apoptotic cell is due to, किसकी वजह से होगा? Due to loss of RNA। Intrinsic factor is released by, कहाँ से रिलीज होता है? By the parietal cell of stomach fundus। यहाँ पे नोमोनिक लिखो PCFB गेम। पी से पेराइटल सेल, सी से चीफ सेल, ये दोनों कहाँ पे होते हैं? एफ बी के ऊपर, मतलब एफ से फंडस और बी से बॉडी। पेराइटल सेल क्या प्रोड्यूस करते हैं? HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर। और चीफ सेल क्या प्रोड्यूस करेंगे? पेप्सिनोजन।
गेम के जी से याद रखना है हमारे पास जी सेल, और ए से याद रखना है एंट्रम। जी सेल कहाँ पे होते हैं? एंट्रम में। क्या प्रोड्यूस करते हैं? जी से जी सेल, जी से गैस्ट्रिन। और एम ई से याद रखना है आपने म्यूकस सेल, वो भी कहाँ होते हैं? एंट्रम के अंदर, और ये म्यूकस और पेप्सिनोजन प्रोड्यूस करते हैं। विच वन इज टेस्ट सेंसेशन न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस? तो कौन सा है टेस्ट सेंसेशन? वेंट्रोपोस्टोमीडियल, वीपीएम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेन रिसेप्टर ऑन द फिंगर टिप इन्वॉल्व, किसे इन्वॉल्व करेगा? फ्री नर्व एंडिंग्स को। रीनल प्लाज्मा फ्लो इज मेजर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो कैसे मेजर्ड होता है? बाय द हाइपोक्यूरेट। जीएफआर मेजर्ड क्लिनिकली। अगर क्लिनिकली बात करें तो क्लिनिकली हम क्या करा रहे होते हैं? क्रेट लेवल चेक करा रहे होते हैं ना, तो क्रेटिनिन क्लियरेंस देखनी है। जीएफआर बेस्ट वे टू मेजर, बेस्ट वे अगर देखा जाए तो वो क्या है? इन्यूलिन है। लेकिन अगर बेस्ट वे टू मेजर रीनल प्लाज्मा फ्लो की बात करें तो उसमें क्या आएगा? पैरा अमाइनो हेप्यूरेट, आर हेप्यूरेट। बेस्ट टेस्ट फॉर द रीनल फेलियर। रीनल फेलियर हम देखते हैं ना, हमारे पास जो जितने सीकेडी के पेशेंट आ रहे होते हैं ये, या एक्यूट किडनी इंजरी के, तो हम उसमें क्या करा रहे होते हैं? क्रेटिनिन लेवल करा रहे होते हैं ना, तो क्रेटिनिन क्लियरेंस देखनी है। क्लियरेंस में क्या आएगा हमारे पास? पैरा अमाइनो हेप्यूरेट is greater than potassium, is greater than inulin, that is greater than urea, is greater than sodium, is greater than amino acid and glucose। आपकी रफी में इसका वो पाक इंडिया वाला नमोनिक दिया हुआ है, लेकिन इतना लंबा कभी आता नहीं है। बस ये छोटे छोटे पॉइंट जो हैं ये याद रखो। कोलेंजियोकार्सिनोमा इज caused by which of the following? कोलोनार्किस साइनेसिस से। एनाटॉमिकल बेसिस ऑफ कंडक्शन ऑफ द हार्ट क्या है? गैप जंक्शन की वजह से। परकंजी फाइबर हैव फास्टेस्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन बिकॉज, क्योंकि उसमें लार्ज नंबर ऑफ सोडियम चैनल होते हैं। लेकिन इसमें निमोनिक लिखो आप DGSMS। स्पीड ऑफ कंडक्शन में निमोनिक लिखो DGSMS। डी से क्या है? डायमीटर। वाइड डायमीटर इज ग्रेटर देन लार्ज नंबर ऑफ गैप जंक्शन। जी से हुआ गैप जंक्शन। और एस से क्या हुआ? सोडियम चैनल। लार्ज नंबर ऑफ सोडियम चैनल दैट इज ग्रेटर देन एम से लेस नंबर ऑफ मायोफिब्रिल। और एस से क्या हुआ? शॉर्ट रिफ्रैक्टरी पीरियड। DGSMS। एम यहाँ पे छोटा लिखना था कि आपको पता चले कि यहाँ पे लेस नंबर ऑफ मायोफिब्रिल है। आगे है हमारे पास स्पीड ऑफ कंडक्शन में अगर बात की जाए, परकंजी फाइबर इज ग्रेटर देन बंडल ऑफ हिस इज ग्रेटर देन एट्रिया, दैट इज ग्रेटर देन वेंट्रिकल, दैट इज ग्रेटर देन एसए नोड, और वो किसे बढ़ के है? एवी नोड से। तो इसे मैंने तो याद किया था परकंजी बेहिस एट्रिया वेंट्रिकल्सा एवी। अगर आपको ये इतना लंबा याद होता है तो ठीक है, वरना फिर अपना निमोनिक बना लो। परकंजी बेहिस एट्रिया वेंट्रिकल्सा एवी। HIV patient surgery done, then which antiseptic to use after surgery to clean the floor? अब फ्लोर में देखो डबल ओ आ रहा है, डबल ओ से आपने याद रखना है हिप्पोक्लोराइट। 1% हिप्पोक्लोराइट यूज करना है, नॉट 4%, 1% हिप्पोक्लोराइट। अगर इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो उसमें क्या आएगा? ग्लूटरएल्डिहाइड, और इसमें आपने रन इन करना है इंस्ट्रू ग्लूटरू 2% ग्लूटरएल्डिहाइड। Patient has given injection penicillin after which he developed SOB, bronchoconstriction. What should be immediate drug to be given for penicillin allergy? तो क्या देंगे हम? IM adrenaline या फिर IM epinephrine। कार्डियक शॉक के अंदर क्या, कार्डियोजेनिक शॉक में क्या देते हैं? डोपामिन एंड डोब्यूटामिन। एनाफाइलेक्टिक शॉक में क्या देते हैं आप? जैसे पेनिसिलिन एलर्जी वगैरह हो गई है तो उसमें IM एड्रेनालिन या फिर एपिनेफ्रीन। सेप्टिक शॉक में क्या दे रहे हैं? नॉर एड्रेनालिन या फिर नॉर एपिनेफ्रीन। कार्डियक अरेस्ट की बात करें तो उसमें एड्रेनालिन, और ब्रेडिकार्डिया में हमेशा एट्रोपिन देते हैं। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन प्रिवेंटिंग रिफ्लक्स ऑफ द सीकल मटेरियल इनटू इलियम, तो कौन सी स्ट्रक्चर है? इलियोसीकल वॉल। A female patient having pure orange appearance, primary cause of loose dimple and pore in the nipple, तो क्या cause होगा? Blockage of lymphatic and venous drainage। Cytokeratin is an intermediate filament found in the cell but is most commonly used to detection। cytokeratin के end में N आ रहा है, N से याद रखो नियोप्लेजिया।
Regarding Mycobacterium leprae, which is true? तो Mycobacterium leprae में क्या होता है, हमारे पास इंट्रासेलुलर एसिड फास्ट बेसिलाई होते हैं. During contraction of the sarcomere, length of which of the following remain unchanged? तो इसे तो मैंने अपने नाम से ही याद किया था. ए से ए बैंड, ए से अरूज. अरूज जो है वो अनचेंज. ये कहाँ तक मेरी आवाज आई है? डॉक्टर बुशरा, कहाँ तक आवाज आई है? मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है. ये कहाँ पे आवाज मेरी लॉस हुई है, मुझे बताओ. आजकल पता नहीं नेट का इशू है, दरमियान में गुम ही हो जाता है. मैम यहाँ पे जो है ना आई एम एड्रेनलिन वाला वहां तक. अल्लाह तौबा, मैंने कहा था मुझे बता दिया करो, मैं इतना आगे चली जाती हूँ. मैम मैंने मैसेज किया था, आपने देखा ही नहीं. वो शायद मेरा नेट इशू था, वो बिल्कुल लॉस्ट हो गया. अभी मैंने क्वेश्चन किया तो पता चला आवाज नहीं आ रही, फिर चेक किया तो कनेक्शन लॉस्ट था. आप अच्छा. अभी मैं बोलने जब लगी थी तो आप क्लास से ही जा चुकी थी. अच्छा चलें, कोई बात नहीं, अब हम फिर से ज्वाइन करते हैं. स्टार्ट. ओहो, ये मटेरियल इन 1095, ठीक है. स्क्रीन शो हो रही है मेरी? स्क्रीन शो हो रही है? स्क्रीन शो हो रही है? हाँ ना का तो जवाब दे दो. जी चलें, ठीक है ठीक है ठीक है. अच्छा. Important structure in preventing reflux of the cecal material into ileum. तो क्या क्या चीज होगी? इलियोसिकल वॉल्व होगा, क्योंकि आइलियम और सीकम के दरमियान है ना, तो इलियोसिकल वॉल्व. आगे हमारे पास फीमेल पेशेंट हैविंग प्यूर ऑरेंज अपीयरेंस, प्राइमरी काज टू लॉस डिंपल एंड पोर इन द निपल. तो कौन सा क्या काज होगा? ब्लॉकेज ऑफ लिम्फेटिक एंड वीनस ड्रेनेज. साइटोकेराटिन, केराटिन के एंड में एन आ रहा है, तो एन से आपने याद रखना है नियोप्लेजिया. साइटोकेराटिन क्या है? इज एन इंटरमीडिएट फिलामेंट फाउंड इन सेल बट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ नियोप्लेजिया. रिगार्डिंग माइकोबैक्टीरियम लेप्री, माइकोबैक्टीरियम लेप्री में इंट्रा
सेलुलर एसिड फास्ट बेसिलाई होते हैं। ड्यूरिंग कंट्रेक्शन ऑफ द सार्कोमेयर लेंथ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन अनचेंज, तो इसे मैंने अपने नाम से याद किया हुआ है। ए बैंड अरूज से मैंने याद किया, ए बैंड जो है वो अनचेंज रहता है, जबकि मैंने अपने भाई के नाम से एच से हमाद उसका नाम है, तो एच जो है वो क्या होता है, डिसअपेयर हो जाता है। और आई और सार्कोमेयर, आई बैंड एंड सार्कोमेयर वो दोनों क्या होते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। अ पेशेंट प्रेजेंट विद द मसल वीकनेस नॉट इंप्रूविंग विद नियोस्टिग्मिन, अब देखो नियोस्टिग्मिन दे रहे हैं लेकिन इंप्रूव नहीं हो रहा। ऑटो एंटीबॉडी अगेंस्ट द वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, अब उनने क्या कहा, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल के खिलाफ ऑटो एंटीबॉडी बन रहे हैं। तो ये कौन सी डिजीज में होती है, लैम्बार्ड ईटन सिंड्रोम के अंदर होता है। अब मुझे जल्दी से बताओ माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या हो रहा होता है। एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स के अगेंस्ट वो बन रही होती हैं एंटीबॉडीज। चलें, गुड। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास सेप्टोमार्शनल बैंड इज प्रेजेंट इन, तो ये वैसे मैंने आपको पूरा लिखवाया हुआ है, राइट एट्रियम का भी, राइट वेंट्रिकल का भी, लेकिन इसे याद रखो बैंड जो है वो हमेशा किस में होता है, वेंट्रिकल में। अगर ऐसे नहीं याद रहता तो यूं स्वेयर से याद रखो या सर्व से याद रखो, SERV सर्व। ठीक है, SE से क्या है हमारे पास सेप्टो मार्जिनल बैंड, और RV से क्या हुआ, राइट वेंट्रिकल। एबडक्शन ऑफ हिप जॉइंट इज लिमिटेड बाय, किससे लिमिटेड होगा, बाय द प्यूबोफेमरल लिगामेंट। ये मैंने लिगामेंट्स आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाए हैं। एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक कैरीज विथ सेंसेशन, तो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक को हमने कैसे याद किया था, आन ट्रैक से। जब चोटी काटती है तो आप प्रेशर देके उसे मार देते हैं, क्रू टच करते हैं और प्रेशर देके उसे मार देते हैं, तो क्रू टच एंड प्रेशर से याद रखना है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ सब एक्यूट, अभी देखो उन्होंने सब एक्यूट की बात की है। अगर एक्यूट की बात करते तो ए से एक्यूट, ए से ऑरियस, लेकिन अगर सब एक्यूट की बात की है तो उसमें क्या आएगा, विरिडियंस आएगा। एक्सप्लेनेशन में देखो उन्होंने क्या लिखा हुआ है, मोस्ट कॉमन काज ऑफ एक्यूट एंडोकार्डिटिस क्या है, नो हार्ट डिजीज या स्टेफ ऑरियस। मोस्ट कॉमन काज ऑफ सब एक्यूट, एक्यूट में क्या कहा है, ऑटोसोमल डोमिनेंट रेटिनोब्लास्टोमा। अब इसे कैसे याद किया था हमने, वो हंटर की आंखें बाहर को निकल रही थी ना, तो उस बाहर से एक्टोपिया लेंटिस हो रहा था, और दूसरा रेटिनोब्लास्टोमा। आरबीसी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, किसकी वजह से, HMP शंट की वजह से। विच ट्यूमर इन्वॉल्व एक्सटेंशन टू द नर्व शीथ, कौन सा ट्यूमर इन्वॉल्व करेगा, कार्सिनोमा एक्सप्लियोमार्फिक एडिनोमा। विच इज प्रोड्यूस बाय कार्सिनाइट ट्यूमर, तो क्या चीज प्रोड्यूस होती है कार्सिनाइट ट्यूमर से, सिरोटोनिन। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्ट ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व टू एक्सट्रीम लेफ्ट, तो लेफ्ट में क्या, लेफ्ट में मैंने कहा था हर चीज डिक्रीज हो जाती है, लेकिन यहाँ पे आपने जो प्रेफरेंस देनी है, फीटल हीमोग्लोबिन को ज्यादा प्रेफरेंस देनी है। दूसरा उसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग था, लेकिन उससे ज्यादा आपने किसे प्रेफरेंस देनी है, फीटल हीमोग्लोबिन को। इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ कैंसर किडनी ड्यू ड्यू टू, किसकी वजह से इंक्रीज होगा, ड्यू टू एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी। 24-year-old lady who is 6 months pregnant complain of generalized weakness and lethargy, HB is 9.8 with MCV। अब देखो MCV 58 है, नॉर्मल कितना होता है, 80 to 100 होता है। MCH is 15 और फेरेटिन लेवल देखो कितना है, 150 है। फेरेटिन लेवल 30 to 150 नॉर्मल है, तो इसका मतलब फेरेटिन लेवल नॉर्मल है, सिर्फ MCV कम हुआ है। तो ये क्या है हमारे पास, थैलासीमिक ट्राइएट है। थैलासीमिक ट्राइएट में हमेशा MCV लेवल लो होगा और फेरेटिन लेवल नॉर्मल होगा। जबकि अगर बात की जाए आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की, तो उसमें MCV भी लो होता है और फेरेटिन लेवल भी लो होता है। पेशेंट केम विद द चेस्ट पेन, व्हाट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड बाय फिजिशियन, तो आपने क्या क्वेश्चन करना है उससे, टेल मी अबाउट द पेन। रिसेप्टर ऑफ नेगेटिव स्ट्रेच रिफ्लेक्स विच प्रेजेंट मसल टेयर, तो नेगेटिव स्ट्रेच रिफ्लेक्स जो प्रिवेंट करता है, सॉरी प्रेजेंट नहीं, विच प्रिवेंट मसल टेयर, तो वो क्या होगा, गोल्जी टेंडन ऑर्गन। इसके अलावा क्वेश्चन आता है कि वन बीटा फाइबर इनर्वेट कर रहे होते हैं गोल्जी टेंडन ऑर्गन को। गोल्जी टेंडन ऑर्गन में कौन से फाइबर हैं, वन बीटा फाइबर हैं। एक्सेसिव स्ट्रेच कौन बचाता है, गोल्जी टेंडन ऑर्गन बचाता है। गोल्जी टेंडन ऑर्गन डिटेक्ट करते हैं टेंशन इन एगोनिस्ट,
clasp knife reflex due to exaggerated response of Golgi tendon organ. Prolactin induced hyperprolactinoma occur due to किसकी वजह से होगा? Decreased dopamine. Dopamine is prolactin inhibitory factor. If dopamine is decreased, then prolactin will increase. Substance having increased clearance than the inulin is thought to have. तो क्या होगा उसमें? Increased filtration rate and net secretion. Drug which has more clearance than the inulin will filtered and secreted. अगर इन्यूलिन से भी ज्यादा क्लियरेंस है, इसका मतलब वो ज्यादा फिल्टर्ड हो रही है और ज्यादा सेक्रीट हो रही है. In normal healthy person, sympathetic activity is increased to increase blood flow to. कहाँ पे blood flow को increase करना है? Muscle. Blood flow through brain is regulated by. कैसे regulate होता है? By carbon dioxide. A young female complain of complaining of numbness paresthesia along with color change in her left arm. There is no wasting of the introitiae but altered sensation in T1 distribution. तो T1 की डिस्ट्रीब्यूशन में सेंसेशन अल्टर्ड किसकी वजह से हो रही थी? एक्स्ट्रा रिब की वजह से, एक्स्ट्रा सर्वाइकल रिब. Female patient was transfused with blood after 3 days, become dyspneic and died, most likely due to. अब देखो उन्होंने हिस्ट्री दी है 3 दिन के बाद की, तो उसमें क्या होगा? बैक्टीरियल कंटेमिनेशन ऑफ ब्लड. ऑप्शन इसका सी है. एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी नहीं है, बैक्टीरियल कंटेमिनेशन ऑफ ब्लड है. A radiologist want to inject a dye into the liver for diagnostic purpose. Into which of the following structure should he inject it? तो कहां से इंजेक्ट करेगा? लिगामेंटम टीरीस से. After RTA, GFR decrease in patient came with the excessive bleeding. Cause of decreased GFR. GFR क्यों decrease होगी? क्योंकि arterial blood flow decrease हो गया. A young boy present with painless swelling in the scrotum with no other complication. He gave history to hit by ball very hard on the scrotal area 4 months back. अब उसे क्या develop हो गया? Hydrocele. Regarding microglial cell in the brain, क्या होते हैं microglial cell? Antigen presenting cell होते हैं. Patient present with the peripheral tingling, numbness, diplopia, VL disturbance, diagnosed with demyelination disorder. What type nervous system cell are affected in this disease? तो क्या चीज इसमें affected होगी? Oligodendrocytes, क्योंकि उसकी माइलिनेशन चली गई है. नेक्स्ट है एसिटाजोलामाइड एक्ट ऑन. तो इसे मैंने आपको माल्ट निमोनिक से याद कराया हुआ है. माल्ट, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले. ये सारे जैसे मतलब इनकी तरतीब है वैसे याद रखो. आगे क्या था? कलेक्टिंग डक्ट, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, उसके बाद अर्ली डीसीटी और फिर कलेक्टिंग डक्ट. और इस पे माल्ट नमूने को अप्लाई करो. एम से है हमारे पास मैनिटोल. मैनिटोल किस पे एक्ट करती है? प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पे. नेक्स्ट है एसिटाजोलामाइड, वो भी प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पे. लूप डायूरेटिक किस पे एक्ट करेगी? थिक असेंडिंग लिम्ब पे. थायराइड डायूरेटिक अर्ली डीसीटी और स्पाइरिनोलेक्टोन सीडी के ऊपर. एन अफ्रीकन वुमन केम to you with swollen eye and skin rash. On examination, a small flaral worm was noted in the eye. The organism involved would be. तो कौन सा organism involved होगा? लोआ लोआ. Sinus present at the junction of sagittal sinus and tentorium cerebelli. तो ये कौन सा sinus होगा? Inferior petrosal sinus. एक मिनट में शो कराती हूँ आपको. ये देखो, ये है आपकी इंफीरियर पेट्रोसल साइनस.
polysaccharide antigen conjugated to increase immunity with vaccine. तो क्या है हमारे पास meningococcal. Surgeon accidentally cut some nerve from the vagal trunk. Which part will be least affected of GIT? तो कौन सा part least affected होगा? Sigmoidal colon. ये इतना अफेक्ट नहीं करेगा. 30-year-old man has symptom of reflux esophagitis. Esophageal biopsy reveal columnar lining with intestinal metaplasia. This patient has increased risk of developing. तो उसमें क्या develop होगा? Adenocarcinoma of esophagus. Edema in child due to protein loss. Which of the following is most specific mechanism operating? Protein loss हो गई है तो क्या होगा हमारे पास? डिक्रीज हो जाएगा ऑनकोटिक प्रेशर प्रोटीन लॉस होने की वजह से. 65 year male, previously healthy life with pulmonary congestion and failing heart for 1 year. On examination BP कितना है? 125/85. Afebrile glucose is 86. Total cholesterol level 185. CPK not raised. X-ray show pulmonary edema and left prominent heart border. Diagnosis क्या होगा हमारे पास? Calcified bicuspid aortic valve. स्वेट क्लोराइड टेस्ट इज पॉजिटिव इन किस में पॉजिटिव होता है? सिस्टिक फाइब्रोसिस में. अब मुझे जल्दी से बताओ सिस्टिक फाइब्रोसिस कौन सी डिजीज है? ऑटोसोमल डोमिनेंट है कि रिसेसिव है? डोमिनेंट. हाँ नहीं, ऑटोसोमल रिसेसिव. हाँ जी रिसेसिव है. सॉरी. याद है ना वो पर्स उठाया हुआ था और जी उसके जी. ऊपर था घास के ऊपर. हाँ अच्छा जी. आगे है हमारे पास ग्लायल फिब्रिलरी प्रोटीन रिलेटेड टू किसे रिलेट करती है? एस्ट्रोसाइटोमा के साथ. ग्लायल फिब्रिलरी प्रोटीन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अंडरलाइन कर लो, SK19 का क्वेश्चन है ये. After motorbike RTA, patient sustained head injury. Brain imaging show injury to greater wing of sphenoid and inferior orbital fissure. Which of the following nerve is most likely damaged? तो कौन सी नर्व डैमेज होगी? inferior orbital fissure. उसके नीचे क्या आ रहा है हमारे पास? zygomatic bone आ रही है ना, तो zygomatic nerve डैमेज होगी. यहाँ पे उन्होंने निमोनिक बताया हुआ आपको inferior orbital fissure के कंटेंट का क्या है? ZIME, ZIME. Z से क्या हुआ? zygomatic nerve. I से है इंफ्रा ऑर्बिटल वेसल, M से मैक्सिलरी नर्व और E से इमिशरी वेन्स. 25-year-old man present with complaint of postprandial bloating, abdominal cramping, and he has history of passing foul-smelling stools. Which investigation will give us multiple information? Multiple information के लिए क्या करना है आपने? स्टूल DR कराना है. Patient present with the esophageal varices having bleeding. Which vessel is involved? याद रखना esophageal varices में bleeding की जो जगह है वो कौन सी है? Left gastric vein. In upper motor neuron lesion following occur. Upper motor neuron lesion में क्या होता है? Exaggerated reflex होते हैं. High cardiac output failure and कार्डियोमायोपैथी अकर इन. तो याद रखना हाई कार्डिक आउटपुट फेलियर हमेशा किस में होता है? थायमीन में, थायमीन की डेफिशिएंसी. इसके अलावा और किस किस में होगा हाई कार्डिक आउटपुट फेलियर? थायरोटॉक्सिकोसिस, एनीमिया, एवी फिस्टुला, पेगी डिजीज और प्रेगनेंसी में. और लो कार्डिक आउटपुट फेलियर किस में होता है? MS, माइट्रल स्टेनोसिस में और C से क्रोनिक हाइपरटेंशन और D से डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी. नीचे लिख लो MS, CD या DC और MS को याद रखो. लो आउटपुट कार्डिक फेलियर में अगर हाई आउटपुट कार्डिक फेलियर की बात की जाए तो उसमें पापा को BT करनी है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, पापा BT. आगे गर्ल हैज सोर थ्रोट स्वैप टेकन विच शो टाइनी कॉलोनी ऑन शीप ब्लड एगर ड्यू टू किसकी वजह से? ग्रुप B hemolytic streptococcus की वजह से. Man is having right rheumatic heart disease and MS and on lung heart failure cell are seen. What is the mechanism of formation? तो उसमें क्या होगा? chronic passive congestion होगी. Central cyanosis कब होगा? जब HB less than 5 ग्राम होती है. 65-year-old female
with bone fracture diagnosed as osteoporosis, which drug should be given? अब देखो 65 ईयर है, इसका क्या मतलब है? पोस्ट मीनोपॉजल है, तो पोस्ट मीनोपॉजल में आप क्या देते हैं? सर्म्स देते हैं। आगे पोस्टीरियोलैटरल टू थायराइड ग्लैंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग? पोस्टरोलैटरल क्या पढ़ा है? कैरोटिड शीथ पढ़ी है। एंट्रोलैटरल की बात करें तो स्टेरनोहाइड, स्टेरनोथायराइड, स्टेरनोक्लेडोमास्टाइड है। पोस्टरोलैटरल में हमारे पास कैरोटिड शीथ आती है। मीडियली रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, लैरिंक्स, फेरिंक्स एंड ट्रेकिया। और पोस्टेरली क्या पढ़ा है? पैराथायराइड ग्लैंड पढ़ा है। Lady taking glibenclamide for the diabetes develop hypotension and her BSL is 40. She has acute asthmatic attack for which she took some drug. Which drug interact most likely with glibenclamide? तो याद रखना इसे जीजू और साली से। Glibenclamide is जीजू और साली से salbutamol। जीजू और साली। Glibenclamide किसके साथ इंटरेक्ट करती है? salbutamol के साथ। ड्यूरिंग अपर लोब थायराइड सर्जरी नर्व लाइकली टू बी डैमेज, तो कौन सी होगी? मैंने आपको UELR बताया अभी निमोनिक। एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व डैमेज होगी। अपर लोब में एक्सटर्नल लेरेंजियल, अगर लोअर लोब की बात करें तो रिकरेंट लेरेंजियल। DCML करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? DCML में 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, fine touch, pressure, vibration and proprioception carried by dorsal column medial lemniscus system या posterior white column। अगर ग्रेसिलिस की बात की जाए तो लेग्स आर ग्रेसफुल, तो लोअर लिम्ब की बात होगी। अगर क्यूनिएटस की बात करें तो उसमें अपर लिम्ब इन्वॉल्व होगा। एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक की बात करें तो ऑन ट्रैक हमने याद किया हुआ है क्रूड टच एंड प्रेशर। चूंटी काटती है तो आप उसे प्रेशर देके मार देते हैं। उसके बाद लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक को आपने याद किया हुआ है लात ट्रैक से, जब लात मारते हैं तो दर्द होता है और पारा हाई होता है, पेन एंड टेम्परेचर। आर्टरी प्रेजेंट एट द बेस ऑफ पायरामिड, तो बेस ऑफ पायरामिड पे कौन सी आर्टरी थी? आर्कुएट आर्टरी, और इसकी मैंने डायग्राम आपको दिखाई हुई है। अगर इंटरलोब्यूलर, इंट्रालोब्यूलर इनकी बात करें, अच्छा एक तो ये चीज याद रखनी है आपने कि ये इंटर है या इंट्रा है, क्योंकि लास्ट टाइम जो हमारा पेपर हुआ था ना इसमें दोनों वो आए हुए थे, एक में इंटरलोब्यूलर लिखा हुआ था, एक में इंट्रालोब्यूलर। तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है? इंटरलोब्यूलर है। ग्लोमेरुलस में यू आ रहा है, कैप्सूल में भी यू आ रहा है, और दोनों में क्या आएगा हमारे पास? इंटरलोब्यूलर आर्टरी आएगी। अगर हाइलम की बात करें तो उसमें क्या आएगा? सेगमेंटल आर्टरी आएगी। और अगर रीनल कॉलम की बात करें तो उसमें इंटरलोबार आर्टरी आएगी। आज के लिए इतना काफी है, बाकी फिर हम कल करेंगे।